हेलो मेरी सोल फैमिली, शिव शक्ति की प्योर फैमिली। इस वीडियो तक जो भी पहुंचेगा वो एक सोल फैमिली, मेरा मतलब एक आत्मा से है। आत्मा जो कि ना कभी जन्म लेती है, ना उसको आग जला सकता है या पानी बहा सकता है, ये तो आपको खुद को ही पता है। ये जो बॉडी है एक कपड़े हैं, तो जब भी ये आत्मा बदलेगी फिर दूसरी बॉडी में प्रवेश करेगी। ये सब वो खेल है, इसलिए मैं सोल फैमिली बोलती हूँ। सोल फैमिली आत्मा, ना कि बॉडी से या शी या ही से मेरे को कोई मतलब है, मेरी शिव शक्ति की फैमिली। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो थोड़ा सा मैं आपको अध्यात्म के बारे में बताऊंगी, ट्विन की जर्नी के बारे में बताऊंगी कि ट्विन की जर्नी क्या है। एक्चुअली में ट्विन की जर्नी एक प्रकृति है, एक यूनिवर्स है। नर से नारायण तक, साधक से साधु तक शिव शक्ति की एनर्जी लेकर ट्विन फ्लेम जर्नी पर धरती पर भेजा जाता है। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इंसान की जिंदगी में भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है और यूनिवर्स भी ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं, तब भी युग परिवर्तन होता है। जब युग परिवर्तन होता है तो बहुत से चेंज आ जाते हैं। तब यूनिवर्स अपने उस आत्माओं में से, उस सोल में से ही कुछ सोल की एक ऐसी ड्यूटी लगा देते हैं कि जो कि लोगों को गाइड करे। जब भी वो दूसरों को गाइड करते हैं, मैं कई उदाहरण दे सकती हूँ। जैसे गुरु नानक देव जी धरती पर आए तो वो सब कुछ किया, वेद ग्रंथ पढ़े लिखे, 3D की स्टडी भी कंप्लीट की, 5D की 5D और 7D की जर्नी पर जब वो गए तो सैड रहने लगे, अकेला रहना पसंद करने लगे, थोड़ा मोह ममता से ऊपर उठने लगे। तब वो है तो खुद भगवान ही धरती पर आते हैं। उनको रियलाइज हुआ कि मैं यहाँ पर जन कल्याण का काम करने आया हूँ। तो वो एक ही थे, जो ही होते हैं वो कहीं भी जाकर जन कल्याण का काम कर सकते हैं, उन पर कोई उंगली नहीं उठाई जाती। तो वो अकेले ही घर से निकल गए, क्योंकि उनको आत्मज्ञान हो गया था। जो भी परमात्मा धरती पर आते हैं, एक्चुअली उनको भी बुला दिया जाता है तो अकाल पुरख परमपिता परमात्मा एक ही, हम सब उनकी अंश हैं। अगर वो राई पहाड़ है तो हम राई हैं। तो ऐसे ही ट्विन, बहुत से ट्विन इस टाइम पर धरती पर उतरे नहीं, ऑलरेडी थे। उनके अंदर वो शिव और शक्ति और नर और नारायण की, साधक से साधु तक की जर्नी शुरू करवा देते हैं। शिव शक्ति जी वो भगवान, गॉड इज वन, वो एक ही परमात्मा, अकाल पुरख परमपिता परमात्मा। तो इस जर्नी में बहुत सी मुश्किलें आती है, कदम कदम पर आपकी परीक्षा ली जाती है। अगर आप दृढ़ता से उस परीक्षा से पास हो जाते हो, तो ये मेरा बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव है। तो वो शिव शक्ति खुद आकर आपको थपथपाकर बोलेंगे, आपके सिर पर हाथ रख के बोलेंगे, शाबाश मेरे बच्चे, आप डोले नहीं, आपने इस जर्नी को एक्सेप्ट किया दिल से, आत्मा से, बॉडी से। तो तब हमारे अंदर से आवाज आती है, शिव शक्ति जो कि एक ही है, वो हमारे भी अंदर ही है। हमने इनर वर्क करके बैलेंस करना होता है। इनर वर्क ये भी कोई कर सकता है। तब भगवान हमें अकेला छोड़ते हैं और हमारी
अकेले नहीं होते। एक्चुअली हमारे को एक टीम दी जाती है, तो हम जन कल्याण का काम करते हैं। तो क्या होता है, शिव और शक्ति हमारे को एक खूबसूरत लाइफ देते हैं। परीक्षा होने के बावजूद भी गॉड गिफ्ट समय समय पर मिलते हैं। अगर हम कहीं भी डोल गए, उम्र के किसी भी पड़ाव में हो आपको अगर ये जर्नी मिल गई है, आपकी अगर परीक्षा हो रही है, तो आप इस जर्नी को छोड़ना चाहते हो। अगर आप छोड़ दोगे तो आगे आपके बच्चे फिर यही पैटर्न में फंस जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि इस जर्नी को छोड़ना नहीं है, यहां तक उस खुदा ने पहुंचा दिया तो आगे भी पहुंचाएंगे, क्योंकि ये एक मोक्ष का द्वार है। ये तो 1000%, 100 नहीं, मैं 1000% कहती हूँ कि यहाँ पर मोक्ष मिलनी है, और वो लोग ही आपके साथ रहेंगे जिन लोगों का आपकी सोल से नाता है। अगर बॉडी से है तो यूनिवर्स एकदम से उनको हटा देंगे आपके पीछे। तो अगर आप छोड़ना चाहते हैं इस जर्नी को, तो नया इनर वर्क करो, ना अकेले रहना पसंद करो। अकेले एक्चुअली फिर बार बार कहती हूँ नहीं होते। जो भी इस जर्नी पर हैं, मेरे बहन भाई जो भी हैं, ही शी एक्चुअली में मैं तो किसी से रिश्ता नहीं रखती, बहन भाई नहीं कह सकते, क्योंकि सोल में कोई भी रिश्ता नहीं होता सोल का। तो जो भी इस जर्नी में जूझ रहे हैं, तो आप इस जर्नी को प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, छोड़े मत। अगर आप छोड़ दोगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे फिर, हाँ मैं मानती हूँ इसमें बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा कदम कदम पर है, लेकिन एक जो सोना है उसको भी पिस कर, कुट कर, दर्दें झेल कर, जल कर फिर ही एक गहना बनाया जाता है। तो आपने भी अगर वो गहना बनना है, वो हीरा बनना है अमूल्य, तो इस जर्नी में ही अपनी जर्नी कंप्लीट करो। अगर आप छोड़ दोगे, इनर वर्क नहीं करोगे, बैलेंस में नहीं आओगे, मेडिटेशन नहीं करोगे, मेडिटेशन से डर जाओगे, क्योंकि मेडिटेशन करने से भी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हमले भी होते हैं और 3D मृत्यु लोग से भी हमले होते हैं, क्योंकि आपके पास बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो उसकी चमक को देखकर हर कोई आपके पास आएगा, तो आप डर जाओगे। और मैं हर बार कहती हूँ मेडिटेशन करोगे तो नशा सा छा जाएगा, लेकिन जब जब आप करते जाओगे ना, अंदर से क्लींजिंग होती जाएगी। जैसे एक कपड़े को हम धोते हैं तो मैल निकलती जाती तो वो चमकता जाता है ना। एक बार साबुन लगाते हैं तो वो चमक जाता है, दूसरी बार साबुन लगाते हैं चमक जाता है। ऐसे ही हमारा अंदर जब क्लीन होता है, जन्मों जन्मों की मैल है हमारे अंदर है, हमारी आत्मा को चढ़ी हुई है, हमारी बॉडी को चढ़ी हुई है, उस आत्मा को सॉरी आज थोड़ा सा गला है, मौसम चेंज होने से सॉरी। तो उस मैल को उतारना है तो इनर वर्क के बिना ये नहीं हो सकता। अगर आप बॉडी में जितना मर्जी नहा लो, गंगा जाओ, यमुना जाओ, स्नान करो, कुछ नहीं होगा। अगर अंदर से इंटरवर्ड होके अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं किया, तो अगर आप इस जर्नी को छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, फिर आगे देख लो आपके बच्चे यही पैटर्न चलेगा। देख लो आप खुद यहाँ तक पहुँच गए हो, शायद ही अब मंजिल नजदीक हो, तो आप इस जर्नी को ना छोड़ें। आपके साथ लाखों लोगों का कल्याण होने वाला है, आपका तो होना ही होना है। जन कल्याण के जर्नी को ना छोड़ो, शिव शक्ति के जर्नी को ना छोड़ो, मेरी रिक्वेस्ट है। कल ही मेरे को 2-4 कॉल आए थे, तो मैंने सोचा था, मैंने उनको बोला था ठीक है अगर आप छोड़ना चाहते हो तो देख लो, छोड़ नहीं सकती, बहुत दर्द होगा छोड़ने में भी,
और पकड़ने में भी। कोई बात नहीं, ये सोल का काम है। सोल तो करो, नहीं तो फिर आगे देख लो। अगर चाहते हो कि दूसरों का भी भला हो, आपके बच्चों का भी भला हो, तो आप खुद ही ये काम निपटाओ, तो उनका भी भला हो जाए। नहीं तो वो स्पेक्ट्रम में, अगर किसी परिवार में आज भी मेरे पास ट्विन वाले हजारों लोग हैं, मैं सोचती हूँ कि इतने ट्विन धरती पर आए हैं, तो नेचुरली वाइब्रेशन चेंज हो रही है और लोगों को गाइडेंस मिल रही है। आप एक शक्ति हो, शिव शक्ति हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है, कल भी मेरे को 2 कॉल आए थे, तो आप ना छोड़ें। समय समय पर आप मेरे से पूछ सकते हैं इनर वर्क के बारे में। जब भी देखो एक सफाई होती है, अंदर की सफाई, तो पेन तो होता ही है। कोई भी काम है, जैसे एक बिल्डिंग बनानी है हमने पुरानी, डिस्ट्रॉयड करेंगे, खत्म करेंगे, फिर ही नहीं बनेगी ना। ऐसे ही हमारे अंदर वो आत्मा मैली की चली है, उसको क्लींस कर रहे हैं यूनिवर्स। तो दर्द तो हो गए, तो डोंट वरी। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक रब रखा, शब्बा खैर, ओके बाय, टेक केयर। भगवान करे सबकी जर्नी कंप्लीट हो, कोई भी इस जर्नी को छोड़े ना, नहीं तो फिर अगले जन्म में बचपन से यही ट्रिगर, दोबारा ये पैटर्न होगा। मेरी रिक्वेस्ट है। ओके बाय, टाटा।